डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हैकर्स हमेशा उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो अपने पासवर्ड को बहुत कमजोर रखते हैं। और पासवर्ड कमजोर क्या होता है इसको भी समझना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पासवर्ड बनाते हैं हैकर उनको निशाना कैसे बनाते हैं। हैकर का सबसे पहले काम ये होता है कि वो पूरी प्रोफाइल समझे जिसको उन्होंने हैक करना है, जिसकी ईमेल को हैक करना है या जिसके कंप्यूटर को हैक करना है, उसकी प्रोफाइल को समझे, उसकी डेट ऑफ बर्थ को समझे, उसके फैमिली बैकग्राउंड को समझे, उसके कहते हैं जो उसके अच्छे पसंद है, जो उसकी कास्ट है। क्योंकि लोग जय श्री राम पासवर्ड बना दिया, अब कोई हिंदू होगा जय श्री राम लिख देगा, कोई अपने बच्चे की कहते हैं डेट ऑफ बर्थ लिख देगा, कोई अपनी फादर की डेट ऑफ बर्थ लिख देगा, कोई अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख देगा। इस तरीके के पासवर्ड जब आप बनाते हैं तो ऐसे पासवर्ड कहते हैं हैकर्स के लिए बहुत आसान कहते हैं टारगेट होते हैं। और इस तरीके से कहते हैं डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। पीएम मोदी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है जनधन खाते। हिंदुस्तान के तकरीबन हर परिवार का आज बैंक में खाता है। इनमें से 1/4 से ज्यादा कभी न कभी और किसी न किसी रूप में इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हिंदुस्तान साइबर सुरक्षा में बहुत पीछे है। जामताड़ा जैसे गैंग और हैकर्स कमजोर तालों का फायदा उठा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिया 1 2 3 या ओम साई राम जैसे पासवर्ड डिजिटल डकैती की बड़ी वजह बन रहे हैं। जब आप हैक करने की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हैकर पहले अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझता है कि सब्जेक्ट का स्टाइल क्या है, सब्जेक्ट कहाँ जॉब करता है, सब्जेक्ट का गाड़ी का नंबर क्या है, सब्जेक्ट की डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब्जेक्ट किस बैंक अकाउंट में उसने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, सब्जेक्ट की फैमिली में कितने लोग हैं, उनकी क्या डेट ऑफ बर्थ है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको आधार कार्ड और उसके कहते हैं पैन कार्ड, उसके बैंक डिटेल्स है, यहाँ से कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। जब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं उसके बाद एक हैकर मोडस ऑपरेंडी तैयार करता है कि किस तरीके के इसने पासवर्ड यूज किए होंगे। ये उस कहते सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं जहां पे एक उपभोक्ता बहुत ही कमजोर पासवर्ड यूज कर रहा है। अगर कमजोर पासवर्ड यूज नहीं कर रहा है तो फिर ये सारी इंफॉर्मेशन हैकर के काम नहीं आएंगी। लेकिन होता यही है कि हमारे देश में जितने भी डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं वो हमेशा ज्यादातर कमजोर पासवर्ड ही यूज करते हैं। और ये बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में कहते हैं क्राइम को बढ़ाएगी। डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ये बात सही है कि हिंदुस्तान तेजी से डिजिटल हो रहा है। एसबीआई की नई रिपोर्ट कहती है कि अब हिंदुस्तान डेबिट कार्ड की जगह यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। एसबीआई की नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में देश में यूपीआई से लेन देन में 70 गुना इजाफा हुआ है। अक्टूबर 2021 में यूपीआई से 6.3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इसके लिए 3.5 अरब लेन देन किए गए। लेकिन लेन देन के लिहाज से यह आंकड़ा पिछले साल अक्टूबर से 100% और भुगतान के मामले में 103% ज्यादा है। जीमेल से लेकर फेसबुक और ट्विटर तक और बैंक से लेकर यूपीआई ट्रांजैक्शन तक हर डिजिटल लेन देन के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। एक इंसान के पास अलग अलग तरह के इतने डिजिटल अकाउंट इकट्ठा हो रहे हैं कि उसे कम से कम 12 से 18 तक पासवर्ड याद रखने होते हैं। ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए ज्यादातर लोग हर जगह एक ही पासवर्ड रखते हैं। हिंदुस्तान तेजी से डिजिटल हो रहा है, तेजी से तरक्की करने के रास्ते पर भी है। लेकिन ये तेजी डिजिटल के डकैतों के लिए मौका है। जिन पासवर्ड्स को हैकर 1 सेकंड से लेकर आधे घंटे में हैक कर लेते हैं उनमें नाम वाले पासवर्ड भी शामिल हैं। नोएडा पास के रिसर्च में पता चला है कि नाम वाले कुल 200 ऐसे पासवर्ड हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। इनमें से कम 62 पासवर्ड ऐसे हैं जिन्हें हैक करने में हैकर 1 सेकंड से भी कम वक्त लेते हैं। नाम वाले जो पासवर्ड हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं उनमें प्रियंका, संजय और राकेश जैसे नाम शामिल हैं। हिंदुस्तान के लोग पासवर्ड के लिए इंग्लिश में प्यार भरे शब्द जैसे आई लव यू, स्वीटहार्ट, लवली, सनशाइन भी खूब इस्तेमाल करते हैं। खासकर महिला यूजर्स के बीच इस तरह के पासवर्ड खूब पॉपुलर हैं। हिंदुस्तानी पासवर्ड बनाने में गलतियां कर रहे हैं। ऐसे पासवर्ड बना रहे हैं जो याद रखने में आसान हो, लेकिन यही वो हैकर्स को मौका दे रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट से सुनिए कि पासवर्ड बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखें। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड एक पूरा का पूरा जो पासवर्ड है वो 10 या 15 डिजिट का अपना एक पूरा का पूरा स्लोगन होना चाहिए। उसके अंदर आपके स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होने चाहिए, अपर लोअर कहते हैं जितने भी आपके डिजिटल हैं वो यूज होने चाहिए, कोमा है कहते हैं आपका फुल स्टॉप्स है,
आपका स्पेस बार है, इन सबको यूज करते हुए ही पासवर्ड बनना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई डेट ऑफ बर्थ डाली उसके आगे कोमा लगा दिया, आपने किसी का कहते हैं नाम लिखा उसके आगे कहते हैं कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया। ये पासवर्ड पूरा नहीं हुआ। पासवर्ड तभी पूरा होगा जब आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं, कैपिटल वर्ड्स यूज करते हैं, अपर लोअर कहते हैं कीवर्ड्स यूज करते हैं, कोमा शिफ्ट के साथ जो कहते हैं वर्ड दबाए जाते हैं वो यूज करते हैं। इसके साथ जब पूरा का पूरा पासवर्ड तैयार होता है, उस पासवर्ड को क्रैक करना तकरीबन संभव हो जाता है। जहां मुमकिन हो पासवर्ड को OTP से सुरक्षित करें। पासवर्ड में कैपिटल और स्मॉल लेटर शामिल करें, जैसे ABJSE7UG। पासवर्ड में नंबर और चिन्ह दोनों का इस्तेमाल करें, जैसे ABJSE7UG61!! 8 अक्षर से कम का पासवर्ड ना बनाएं, जैसे ABJSE7UG। बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले शब्द का इस्तेमाल न करें। कीबोर्ड पाथ जैसे का इस्तेमाल नहीं करें। बहुत कॉमन पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 या ABCDEFG ना बनाएं। आसानी से अंदाजा लगाने वाले विकल्प का इस्तेमाल ना करें। पासवर्ड को अपने नाम और जन्म तिथि से ना जोड़ें। हर तय वक्त के बाद अपना पासवर्ड जरूर बदलते रहें।